This is the world's first portable fan-based thermal battery ever designed. So this basically what it does is it brings these vacuum-active tubes and concentrates the heat towards the central mechanism, which is filled with sand. Sand has highest heat capacity in the world. So good morning, sir. I'm Farhan Majid, and this is my teammate Jatin Shah. This is our supervisor. We have basically made a prototype Mars rover inspired by ISRO's Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 pre-recorded, and its functionality. So it's specifically designed. ये ज़रूर बोलना कि एग्जिस्टिंग रजिस्ट्री होता है ये नहीं ठीक है This product aims to use the recycling process, which is effective and efficient way of solid waste management. Actually, in this project, फोटो खींचो in conjunction with the retrofit, which saves the thermal losses from the window and it saves approximately 49% of the energy. It can be more Good morning, I am Ritika Tariq, PhD scholar at Department of Electrical Engineering and Industry. We have designed multi-level inverter which is capable of producing output close to pure sinusoidal. Ex-Vice Chancellor, Central University of Jammu, from civil society, participants from businesses and environments, research scholars, participants from print and electronic media. This preoccupation with the affairs of the government, you have made it. This is an innovative and looks at. I request Ms. Asifat Shafiq, Ms. Umara Khan from Al Alim Bear Private. लेकिन सभी लक्ष्यों और अंतिम उद्देश्य का आधार नॉलेज है, जो IUST कैंपस ग्लोबल चेंजेस के मुताबिक देने का काम कर रहा है। मित्रों, आज तक मानव इतिहास में शिक्षा पर सर्वसार उपनिषद में बड़ी बेहतर व्याख्या की गई और वैसी व्याख्या कम जगह मिलती है। उसमें भी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स एक साथ प्रार्थना करते हैं और कहा गया है कि सहनौ भुनक्तु तेजस्विनाम धीतमस्तु। टीचर्स और स्टूडेंट्स एक साथ प्रे कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हम दोनों की रक्षा करना, हम दोनों को पुरुषार्थी बनाना और यह सुनिश्चित करना कि हम दोनों ही विद्या के तेजस्वी बने। उसी तरह अगर आप देखें तो पैगंबर साहब पर जो कुरान की आयतें उतरनी शुरू हुई, तब पहली आवाज क्या आई थी? पढ़ अल्लाह के नाम से, जो शुरू से बहुत मेहरबान और रहम वाला है। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने लिखा है कि 2 दशक से ज्यादा समय तक पैगंबर साहब पर कुरान की आयतों के उतरने का सिलसिला चलता रहा। अगर भगवान बुद्ध को हम देखें तो जब वो इनलाइटन हुए तब उन्होंने कहा कि प्रार्थना में उतरो और बिना किसी चीज पर विश्वास किए स्वयं को खोजने का काम करो, साहस के साथ नई चीज खोजने का प्रयत्न करो। और अंत में भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अप दीपो भव, अपने दीप अपने दिए स्वयं बनो। बाइबल में भी जो प्रार्थना की गई है, मुझे सत्य पर ले चलते हुए शिक्षा दे ताकि मैं स्वयं अपने सिद्धांतों की स्टडी कर सकूं। साथियों, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं, क्योंकि हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक उपासना पद्धति
में एजुकेशन सबसे पवित्र माना गया। सभी संस्कृतियों ने एजुकेशन को चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा और एकमात्र माध्यम माना है। सभी सभ्यताओं ने अपने आराध्य देव एडोरेबल गॉड से यही प्रार्थना की है कि उसे ऐसी शिक्षा मिले ताकि वह स्वयं नई खोज, नए इन्वेंशन, इनोवेशन के लिए कैपेबल बन सके। आजकल बड़ी बात चल रही है कास्ट सेंसस, रिलीजन सेंसस। मुझे लगता है कि आज हमारा देश जहाँ है, सबसे अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है स्किल सेंसस की। अगर स्किल सेंसस हम कर सके तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो सपना हम देख रहे हैं विकसित भारत का, या जैसा देश हमारा था 11वीं शताब्दी में पूरी दुनिया की जीडीपी में हमारा जो योगदान था वो लगभग 33% था। आज जो दुनिया के विकसित देश माने जाते हैं, जो सबसे फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली सबसे धनी देश माने जाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 0.5% था। 15वीं शताब्दी आते आते वो कंट्रीब्यूशन हमारा घटने लगा और वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन घटकर 28-29% के आसपास हो गया। उसके बाद आक्रमण का दौर शुरू हुआ। दुनिया भर के आए लुटेरे देश का वैभव या सब कुछ लूट करके ले गए। लंबे कालखंड की गुलामी के कारण एक लंबा संघर्ष हमारे पूर्वजों ने लड़ा, देश को आजादी मिली 1947 में। 1950 में जो अध्ययन आया उसमें हमारी भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में 4% रह गया। जो यात्रा 33% से शुरू होकर के 4% पर आई, अब उसमें रिवर्स गियर लगा है। 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टडी ने एक बात प्रमाणित की है कि वर्ल्ड जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% है। ये 15% से विकसित भारत नहीं बन सकते। हमें इस यात्रा को 33% तक ले जाना है और वो ले जाने वाले आईयूएसटी जैसे हमारे मैं बार बार कहता हूं कि हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए नहीं कि हमारे पास भारत में बड़ी गोल्ड माइंस थी, इसलिए कि हमारे पास इस तरह के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे जहां दुनिया भर के लोग आते थे, पढ़ते थे, काम करते थे और हमारी इकोनॉमी इसके कारण बढ़ी थी। ये एनईपी की बात अभी बहुत हुई है, मैं उस पर बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मानता हूं कि शताब्दी का सबसे बड़ा उपहार एनईपी 2020 है हिंदुस्तान। और अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत बनना है, हिंदुस्तान को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd नहीं 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो अपने इंस्टीट्यूशंस को, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं।